लिमिटेड फ्रीडम मिली हुई है औरतों को इस्लाम के अंदर, लेकिन हलाला फिर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हलाला हलाला नाम इसको मुल्लाओं ने दिया है। जब तलाक हो जाती है ना तो वो एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। अच्छा। हराम हो गए, अब वो हलाल कैसे होगी? पड़ेगी हलाला का। तो फिर इतनी बड़ी दाढ़ी का रिवाज क्या है? ये लिखा हुआ है क्या कि इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं रखनी है? ये कि सच्चे मुसलमान की डेफिनेशन है क्या? कैसे एक आदमी सच्चा मुसलमान बन सकता है इसका? जिसका कुरान में पूरा अमल होगा वो आ जाएगा। अच्छा। सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सर हलाला करते कौन है? जैसे मान लो एक मस्जिद के मौलवी जी हो गए या फिर कोई और हो गया, तो कौन कोई भी कर सकता है। आपने किया सर? हाँ मेरा तो बिजनेस था ना, धंधा था ये। अच्छा, मतलब औरतों को ऐसी फ्रीडम मिली हुई है कि लाइक बहुत लिमिटेड, जैसे मार्केट तक जा सकती हैं। इस्लाम में तो शायद ये भी लिखा हुआ है कि मार्केट तक भी नहीं जा सकती। मार्केट जाने के लिए भी साथ में एक बच्चा चाहिएगा, अगर आदमी नहीं है तो बच्चा भी होना चाहिए। फ्रीडम है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं है, जीरो। अच्छा, और मस्जिद में क्यों एंट्री बैन है? और जब रुकू में जाएंगी तो है ना, तो पिछले वाले का हिसाब खराब हो जाएगा, उसकी नमाज खराब हो जाएगी। अरे बाप रे, है ना, इसलिए बैन कर दिया। और सर क्या हाल है? बढ़िया। और सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर। सर पहले तो ये बताइए कि इस्लाम धर्म जो आपने छोड़ा, आप जैसे हमें पता है कि आप एक्स मुस्लिम हैं दोनों, तो इस्लाम धर्म छोड़ने की क्या वजह रही सर आपकी? पढ़ने की वजह से, पढ़ के पता चला कि भी ये अल्लाह का भेजा हुआ मजहब नहीं है। और सारे मुसलमानों का मानना भी इसीलिए है इस्लाम को कि वो अल्लाह का कलाम समझते हैं इसको। जिसको ये समझ में आ जाता है कि अल्लाह का नहीं है, मोहम्मद ने चेप रखा, वो छोड़ देता है। तो सर देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब जैसे अल्लाह का फरमान नहीं है ये, तो ये वो ठीक है। तो जो मिडल ईस्ट के जो मुसलमान हैं, जैसे सऊदी अरब के हो गए, दुबई के हो गए या कतर वगैरह के हो गए, तो वहाँ पे तो पूरा शरिया कानून अलाउड है पूरा तरीके से। और जैसे मैंने आपके प्रीवियस भी आपकी बातें सुनी थी कि आपने बोला था कि इस किताब को पढ़ने के बाद हर कोई ना आतंकवाद के रास्ते पे चला जाता है। तो वहाँ तो शरिया कानून है और वहाँ से कोई आतंकवादी निकलता नहीं है। नहीं तो वहाँ भी तो अल्लाह की किताबें चल रही हैं सारी। वहाँ पे भी जो आपने बताया वो कुरान है वहाँ पे भी। तो नहीं, आपने पढ़े लिखे आदमी हो, आपको खुद को पता है कि वहाँ पे शरिया कानून है ही नहीं। शरिया कानून होता तो वहाँ शराब के ठेके नहीं खुल सकते थे। शरिया कानून होता तो वहाँ सिनेमा हॉल नहीं खुल सकते थे। ये बैन है इसमें कुरान में? हाँ, और ये सब बैन है ना चीजें। अच्छा। बैंक ब्याज नहीं ले सकते, दे सकते, वहाँ पे बैंकों में ब्याज का धंधा चल रहा है बढ़िया। अच्छा, सब्सिडी नहीं ले सकते आप? हाँ, ब्याज का लेन देन ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा। 75 आयत है सूरह बकरा की, उसमें मना कर रखा है। अच्छा। और औरतों को आज़ादी नहीं दे सकते, वहाँ औरत भी आज़ाद है, बुर्का पहनो या ना पहनो, बिकनी में रहो, जैसे मर्जी रहो, वो आज़ाद है। तो वो कहाँ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, वहाँ भी तो औरतें हिजाब पहन के और ये पूरा मुंह ढक के और ये सब रिवाजें फॉलो करते हैं वहाँ पे लोग। अब कुछ लोग रह गए ऐसे, नहीं तो पहले तो थे। पहले तो क्योंकि वहाँ पे कानून था इसलिए रहना पड़ता था। जब से सलमान आया इसने वहाँ पे इस्लाम खत्म कर रखा है। अच्छा। अब यही वो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। अपने जो तरीके थे पहले, उस चीज़ को बदल रहा है। और तुमने जो कहा ना कि वो वहाँ पे भी अबाया पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक आदतन बातें होती है कि आदमी कोई काम करता है, उसके अंदर एक कुछ आदत रह जाती है, वो छोड़ नहीं पाता जल्दी से। अच्छा। तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं तो अगर आज वो कह दे ना, सलमान वहाँ का जो राजा है, कि आज के बाद बुर्का पहन, जो पहने उसकी मर्जी, ना पहने उसकी मर्जी, तुम देखना 2 दिन के बाद ही कोई नहीं पहनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा। वो खुद चाहती हैं कि हमें ये पसंद नहीं है। मतलब वो जबरदस्ती फॉलो करवाया जा रहा है। वहाँ पहनने के फायदे भी हैं। हाँ, वहाँ हिजाब को, बुर्के को पहनने के फायदे भी है। आदमी रेतली हवाओं से बचता है। अच्छा। रेत आता है ना वहाँ की हवा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो शरीर को नुकसान करता है, शरीर अच्छा। को बालों में घुस जाता है, खारिज अच्छा। करता है बालों हाँ में। हाँ हाँ। इसलिए वहाँ ढक के रखते हैं। तो वो फायदे के लिए ढकते थे। अच्छा। अब उसको बैन कर दिया कि इच्छा से है, तुम्हारी मर्जी है। अगर अच्छा। ओढ़ना है ओढ़ो, पहनना है पहनो,
नहीं तो तुम्हारा दिल कर रहा कच्चे कच्चे में घूमना तो घूमो। अच्छा, तो आप दोनों के हिसाब से वो भी सच्चे मुसलमान नहीं है, वे भी मिडिल ईस्ट सच्चे के? हैं, अच्छा। यहाँ के कच्चे हैं, वहाँ के सच्चे हैं। अच्छा मतलब इस्लाम पे तो नहीं है। अच्छा, इस्लाम पे नहीं। तो एक सच्चे मुसलमान की सर डेफिनेशन बताइए, फिर आप दोनों से सवाल है जिसका कि सच्चे कुरान में- मुसलमान की डेफिनेशन है क्या, कैसे एक आदमी सच्चा मुसलमान बन सकता है सर? जिसका कुरान पे पूरा अमल होगा और जिसका कुरान पे पूरा अमल होगा वो आतंक में आ जाएगा। अच्छा। टेररिज्म में आ जाएगा। सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, ये लिखा हुआ है वहाँ पे, ये चीजें बताई हुई है। अच्छा। हाँ। और सर ये बताइए कि जैसे ये पहलगाम हमला हुआ, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट रहा हमारे लिए कि अब एक पहलगाम हमला, 4-5 टेररिस्ट आए और वो अल्लाह अकबर नारा लगाने के बाद और कलमा पढ़वाया बाकायदा, जो नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी। तो ये भी क्या लिखा हुआ है कुरान में आपके हिसाब से? नहीं, ऐसे तो नहीं लिखा है, जो वहाँ पे घटना हुई है ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हरकतें की हैं वो कुरान से मैच हो रही है। जैसे कि वो करते हैं कि भाई खतना चेक कर रहे हैं, वो इस्लाम के अनुसार खतना चेक कर रहे हैं, वो कि वो देख रहे हैं कि मुसलमान है वो या नहीं है। नाम देख रहे हो, नाम पूछ रहे हो भाई क्या नाम है तुम्हारा, कोई हिंदू नाम है तो उसको मार देंगे और मुसलमान नाम है तो उसको छोड़ रहे हैं वो लोग, समझे। एक तरह से कलमा पढ़ाया जा रहा है, सुनना जा रहा है कि भाई ये कलमा पढ़ा जानता है या नहीं जानता है, अगर मुसलमान भी बता रहा है अपने आप को। तो ये चीज़ें क्यों कर रहा है वो? इसलिए तो कर रहा है, वो जानना चाहता है कि ये मुसलमान है या नहीं है, यानी इस्लामिक है या नहीं है। अगर मुसलमान है तो छोड़ देंगे, हिंदू है या कोई और धर्म को मानने वाला है तो मार देंगे। तो ये चीज़ें इस्लाम से ही मैच खा रही है ना भाई। तो ये मतलब किसी किताब, कोई किताब ऐसे कैसे कह सकती है कि किसी निर्दोष की जान ले लो? किताब नहीं कह रही, ये अल्लाह कह रहा है। हाँ तो किताब ही है, बात हाँ, एक ही है। नहीं नहीं, ये किताब कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। किताब, मैं कहता हूँ किताबी ज्ञान, ये किताबी ज्ञान है, इंसानी कलाम है, ये इंसान ने अपने फायदे के लिए करी होंगी ये बातें। लेकिन ये कहते हैं मुसलमान के हमारा ईमान अल्लाह पे है, अल्लाह ने कहा है ये सब कुछ, और ये अल्लाह का कलाम है। जब अल्लाह का कलाम है तो वो अल्लाह ही तो बोल रहा है उस किताब में, तो अल्लाह कैसे बोल सकता है चीज़ें? जब उसने भी उस इंसान को भी, काफिर को भी उसी वही बना रहा है, मुसलमान मानता है उसको, वो भी उसी ने बनाया उसको, तो क्यों हुक्म देगा वो मुसलमान को कि तू काफिर को मार दे भाई, जो मुझे नहीं मानता? ये तो कि हम मान लेंगे कि अच्छी बात लगेगी। अल्लाह ये बोलता है कि भाई अगर कोई अच्छे काम नहीं करता या किसी पे जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तू मार उसको, ये तो अच्छी बात है कि भाई अत्याचार जुल्म कर रहा है उसको मारने का हुक्म दे रहा है। लेकिन क्या है, वो कह रहा है कि जो मुझे फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं मानता, मेरे नबी को रसूल नहीं मानता, तो वो मुशरिक है, काफिर है। अब उसे काफिरों को जहाँ पाओ उन्हें कत्ल कर दो, अगर वो तो तुम्हारी बात नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते हैं। तो आपके हिसाब से जो पहलगाम में वो इसी का हिस्सा है, वो जो वो आपने तो बताया? भैया देखो, इस्लामिक ज्ञान है वो भी, वो सीधी सी बात हम कहते हैं, असल जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको, वो आतंकवादी साबित होते हैं। जो आतंकवादी लोग होते हैं असल वही फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को। अच्छा जी, वही फॉलो कर। तो सेम घटना लिखी हुई है, हाँ। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। ये सेम जो घटना हुई थी ना, वो पहलगाम में? हाँ, पूरी स्क्रिप्ट पे हुई थी। अच्छा, हाँ, हुर्मत के 4 महीने बीत जाए, वो बीतते हुए थे। उर्मत के 4 महीने क्या होते हैं सर? ये इबादत होते हैं, इबादतों के 4 महीने, रोजा, यह रमज़ान, साबान, और ये 4 महीने होते हैं मतलब इबादत के इनके रमजान मुसलमानों नहीं के। होता, मुहर्रम होता है, हिजर होता है, रजब का होता है, एक और होता है, नाम मेरे याद नहीं क्या है। ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों के अंदर जंग और लड़ाई बंद बताई है, ये सही नहीं बताया, इनमें बचना है। अच्छा, ये जब बीत जाए तब तुम मुशरिकों और काफिरों को जहां पाओ वहां मारो। उन्होंने देखा डैड, इधर देखा डैड, है ना, पहचान कर लिया कि तुम हिंदू है मुसलमान। हाँ, और फौरन मारो, घात लगा के बैठो। घात लगा के? हाँ, तो वो पहले से घात लगाई हुई थी, वहां पे पहले से रेडी थे वो लोग। जब वहां टूरिस्ट आए उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया काम, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उनसे कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ाया गया, जो ना पढ़े उसको गोली मार दो, है ना। उनकी औरतों को गुलाम बना लो, बस वहां पे गुलाम नहीं बना पाए, बाकी पूरी आयत कोट हुई है वहां पे वो। अच्छा, तो आप सर, मैंने ये भी देखा था कि आप भी, जो आपके प्रीवियस इंटरव्यूज हैं, तो आप पहलगाम हमले के बाद आप पहलगाम गए थे आप वहाँ पे काम से, तो आपका वहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया था? झगड़ा नहीं हो रहा सर, तो सर वो क्या था, थोड़ा बताइए, क्योंकि हमने तो पूरा वो आप इंटरव्यू मैंने देखा नहीं था वो पूरा, लेकिन यही सुना था कि आपने बोला था कि हमें वहाँ पे कश्मीर में बोला
कि तू इस्लाम के खिलाफ कश्मीर में बोलेगा? तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सर वो क्या था, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। वो हम यहाँ से गए थे, 3 आदमी थे, ये शांता, मैं था, एक समीर, एक मुस्लिम था, एक लड़की थी हमारे साथ। अच्छा। 4 लोग थे। हम उसको जो कृत्य हुआ था वहाँ पे, जो हत्याकांड हुआ था, उस पर लानत भेजने गए थे। अच्छा, ओके। उसके बारे में गए थे। तो हम यहीं से वीडियो बना के चले थे। हमने ये कहा था वीडियो में कि हमारे इस्लाम के ऊपर और ऐसे इस्लाम के कारनामों के ऊपर लानत भेजने के लिए। अच्छा। इसने कहा था कि कॉमेडी के तौर पे कहा था आग लगा देंगे, आग। अच्छा। तो वो वहाँ के पुलिस वालों ने, वो बहुत वायरल होगी वीडियो। वो जागने तो ज्यादा चाहिए थे, जाग के पुलिस वहाँ की। अच्छा। अब उन्होंने हमारे को वहाँ डल झील के अंदर शिकारा था, शिकारे के अंदर हम सो रहे थे, वो बुक किया हुआ था पूरा शिकारा। रात को कोई 11-12 बजे का टाइम था शायद, 11-12 बजे के करीब उन्होंने हमारे को 15-20 पुलिस वाले मोटर बोट लेके आए, घेर लिया। मैं अपने रूम में सोया हुआ था, उठा के मैं कहा भाई पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। वहां जाके तुम कश्मीर के अंदर आके इस्लाम पे लानत भेजोगे तुम? ये पुलिस वाले ने बोला? हाँ। अबे तू अपनी ड्यूटी से मतलब रखना, तेरे को क्या मतलब है कोई इस्लाम पे बोल रहा है या नहीं बोल रहा? तेरे पे कोई FIR आ रही है तो बता, तेरा कोई केस से कोई वास्ता हो तो बता। बिल्कुल, है ना? तेरा क्यों ईमान जाग गया? तू अपनी ड्यूटी करना, तो पुलिस वाला है भाई। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने भाई हमारे को आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया था। लेकिन सर ये एक संवैधानिक पद की गरिमा का उल्लंघन नहीं है? हाँ, ये कि संविधान का उन्होंने पूरा उल्लंघन किया है। तनख्वाह वो ले रहे हैं संविधान से, संविधान और से गुलामी कर रहे हैं वो जो है पाकिस्तान की है, इस्लाम की। उल्लंघन ही तो है भाई ये। उन्होंने जो हरकत की, उनका ना तो उनका कर्तव्य बनता है, ना बिल्कुल। कोई उसका हुक्म है इस चीज़ का। अगर मान लो हम पब्लिक को हानि पहुंचाते या कोई ऐसी बात करते कि भाई वहाँ को जनता को दिक्कत हो रही थी हमसे, बिल्कुल तो सही बात बात ठीक थी। लेकिन सीधी सी बात है, वो इस्लाम की मोहब्बत में वो हम पे अत्याचार करेंगे, तो ये तो नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। ये तो सर उनका तो काम है कि बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना सिर्फ, बिल्कुल। हाँ। है ना? अभी क्या हुआ था, उन्होंने क्या करा, हमें पकड़ा, मारने का अधिकार नहीं, ठीक है। पुलिस को अगर मान लो पब्लिक हमारी बात से आहत हुई है, वो कहती है भाई ये गलत वीडियो बनाई इन्होंने, इनसे माफी मंगवाओ, तो हमने माफी भी मांग ली थी। अच्छा। तो हमें छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल सही या हम बात पे है। कोई केस करते या वकील हमारे यहाँ बात करते कि इससे, बिल्कुल। तो मारने का क्या मतलब था? एक तरह से बहुत तरह से जुल्म एक्चुअली किया गया। माफी मांगी नहीं थी, मंगवाई थी उन्होंने। उस टाइम जो टॉर्चर चल रहा था ना, अगर हाथी को भी बोलते ना कि तू बोल रहा कि मैं हिरन हूँ, तो हाथी भी अपना आपको हिरन बोल देता, जो हमारे साथ वहाँ ट्रीट हो रहा था। सर कैसा टॉर्चर था, थोड़ा सा अगर आप खुल के बताना चाहें तो? यार 15-20 आदमी थे। हाँ। सबके हाथ में लठ थे। अच्छा। हाँ। अब लट कैसे वैसे वो अरे बांस वाले लाठी, कैसे लाठी वाले? भाई, लाठी। लाठी? हाँ। अच्छा। किसकी कहाँ पड़ रही है कुछ पता नहीं था, उनको खुद को भी लग रही थी, एक दूसरे की लाठी उनको खुद को भी लगी है। इतनी बुरी तरीके से हम 3 बीच में थे, और वो 10-12 इस तरह उन्होंने घेरा हुआ था, और बस किसको कहाँ लग रही है, बस सिर के बारे में बोल रहे थे बार बार, सर का ध्यान रखियो, सर का ध्यान ताकि रखियो, मर ना जाए, सर पे ना लग जाए लाठी। हाँ। ये बार बार बोल रहे थे, और अंधाधुंध मार रहे थे, अंधाधुंध। फिर एक एक को पकड़ के लिटा के, 2 ने पैर पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े हमारे, और फिर हमारे कुल्लों के ऊपर ऐसे, एक इधर खड़ा हुआ, एक इधर खड़ा हुआ, और धुआं धुआं सुन कर दिए पिछवाड़े हमारे। अच्छा, फिर सर छूटे कैसे आप उसके बाद? वो तो जब हमारी खबर लीक हुई, हाँ। फिर यति नरसिंहानंद जी हैं, और हमारे बहुत प्रेमी आदमी हैं, नीरज अत्री भाई हैं, काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिर डंडा किया। अच्छा। मोदी जी तक भी शायद आगे गई है बात, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ क्या कि भाई ये कोई गलत आदमी नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, तो इनकी डिटेल निकाल सकते हो। इस तरह की उन्होंने बातें की होगी,
तो वहाँ बातें पहुंची कि भाई उनको, फिर उन्होंने खुद छोड़ा हमको। फिर जमाइयों की तरह छोड़ के गए, हाँ जैसे जमाई को ये छोड़ तो के जाते हैं ना। सर उनके उनके खिलाफ तो फिर केस होना चाहिए अच्छा खासा, उन्हें उन्हें मतलब उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए हाँ, अपनी हमने पोस्ट से। काफी मांग की है, कुछ हुए भी हैं वहां पे, काफी हलचल मची है। 3 पुलिस वाले करवा हमें भी पूरी दिए। जानकारी है नहीं है कि कितनों का हुआ। मतलब आप मार नहीं सकते, आप केस कर सकते हो किसी के ऊपर, आप उसे लीगली आप कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे टॉर्चर मारना ये सब नहीं कर सकते हो हाँ, वो सर। नाजिया इलाही खान हमारी एडवोकेट है इस केस हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। काफी हो चुका वहां पे, उनमें दहशत है। वो डरे हुए हैं। अब ये पता नहीं कि कौन कौन वहां पे हटा है, अच्छे से नहीं जानकारी, तो हम बता नहीं सकते पूरी बात। बिल्कुल। पता ही नहीं खुद को, हमने भी छोड़ दिया दफा, मगर इतना तो उनका हो ही चुका। बिल्कुल। और हमें तो फायदा ही मिला है। हमें तो ये फायदा मिला कि आज हमारी बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है। नहीं सर, ऐसे छोड़ नहीं, आप मतलब ऐसे छोड़ नहीं सकते सर, क्योंकि ना कल आप थे, आज कोई और होगा, तो कल कोई सरकार और ये होगा। तो सरकार को देखना चाहिए। देखो, तो वही है। अब से पहले कितनी फिल्में बनी थी कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल। और हम लोग यहाँ रहते हुए ये सोचते थे कि कश्मीर में वाकई में वो बताते थे कि कुछ लोग आते हैं कि हमारे घरों में घुसते हैं, हमारी बहू बेटियों को उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी उन्होंने नाम तक लिया था कि वो आते हैं, घरों में घुसते हैं और औरतों को उठा कर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें हुई थी। और कहते हैं कि वहाँ पे पंडितों को ऐसा ऐसा, मतलब एक फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल के नाम से। कश्मीर फाइल्स। हाँ, तो उसमें मैं जब ये सुनते थे ना हम लोग, तो लगता था कि हाँ यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है एक तरह से। लेकिन जब हमने आज ये चीज देखी ना वहां जाके उस टाइम पे, हम ये कह रहे भाई साहब उनके साथ कुछ नहीं होता, वो खुद सब करते हैं। कुछ ही सब कुछ वो खुद ही करते हैं। वो सब कुछ खुद ही करते हैं। वहाँ 5% नाम पाकिस्तान का हो जाता है। हाँ, वहाँ 5% हिंदू हैं। अब तुम सोचो 5% हिंदू 95% मुसलमान पे क्या जुल्म करेगा यार। सोचने वाली बात है यार। बिल्कुल सही बात है। उन हरामजादों को ये शर्म नहीं आती कि तुम इंसान हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम यहाँ के कानून को फॉलो करो सालो। तुम मतलब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मान के तुम यहाँ पे जुल्म करोगे लोगों पे। यहाँ तक उनके थानों में ये तक होता है कि अगर किसी मुसलमान ने मर्डर भी कर दिया ना, और पुलिस भी मुसलमान है, तो वे उसे उसके धर्म के हिसाब से उसको छोटी छोटी केस वेस लगा के उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसा भी है। इसलिए वहां पे ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, जो ये बढ़ रहा है टेररिज्म एक तरह से, तो वहां इसलिए हो रहा है ज्यादातर। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कम, हमारे कश्मीर में भैया ज्यादा। पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान तो है ही आतंकवादी। पाकिस्तान तो जिम्मा लेता है बस, हाँ। ताकि वो बचे रह जाए। अच्छा। कांड वो करते हैं, हाँ। जिम्मा पाकिस्तान ले लेता है। बिल्कुल। अब इंडिया वाले क्या सोचते हैं कि यार ये तो पाकिस्तान का आता, उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो कश्मीरी सेफ, वो सेफ के सेफ बिल्कुल, रह बिल्कुल। जाते हैं। तो हमारी फिर तो अगली बार मांग- कांड कर देते हैं। हमारी तो मांग ही ये थी पहले भी और अब भी कि हम तो चाहते हैं वहां पे, ये नहीं कि वहाँ मुसलमान पुलिस वाले ना हो, हम कहते हैं रहो, लेकिन संविधान के हिसाब से, लेकिन उसमें कुछ नहीं, वो रह नहीं सकते ना संविधान के हिसाब से। आधे हिंदू होने चाहिए उनमें, आधे होने चाहिए मुसलमान। वहां से मुसलमान पुलिस होनी नहीं चाहिए, बस। वहां हिंदू पुलिस होएगी तो कश्मीर हमारा हो सकता है। अगर वहां मुसलमान का एक भी सिपाही हथियार लेके खड़ा है तो समझो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर नहीं हो पाओगे। पाएगा बस जी। सेफ नहीं हो आप। दुश्मन अपने देश में ही है भाई, अपने देश के अंदर ही है। अपने देश में। बिल्कुल। तो ये सर बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहे वो हैं। उसको भाई, एरिया अरे बोलते ही भैया, नहीं। घर का नाश जब ही हो जब घर का भेदी लंका ढाता है। बिल्कुल। बाहर का कोई नहीं चढ़ाई कर सकता। ये अपना देश, अपना घर है, ये तो घर में ही दुश्मन पैदा है बैठे हैं, तो कौन कौन फायदा उठाएगा भाई। तो आपका मतलब 100 बात का एक बात है, आपका कहने का मतलब है कि ये जो टेररिस्ट आए थे पहलगाम में, ये पाकिस्तान थे से नहीं, वो वहीं के ही थे। पाकिस्तान से नहीं आए थे, वहीं के। वो कश्मीर के ही थे। करके अपने अपने घर में बैठ के जाके नाम कश्मीर का, वो पाकिस्तान का हो गया, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। हाँ, वो सेफ के सेफ है अपने घर के अंदर, उनको कोई नहीं पूछने गया कि तुम कहाँ थे कहाँ नहीं थे, क्योंकि ध्यान सबका पाकिस्तान पे चला गया कि वहां से लोग आए। कहीं से कोई नहीं आता, सब यहीं के हैं। कश्मीर से टोटल आतंकवाद कश्मीर के अंदर है। पूरे इंडिया के अंदर जो आतंक है ना, वो कश्मीर के यहाँ से चलता, कश्मीर के अंदर से चलता है। सर ऐसा तो सर ऐसा है, मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि जैसे कश्मीर के अंदर है, उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो पाकिस्तान से लगी हुई है, लेकिन बॉर्डर लाइन तो बहुत जगह से लगी हुई है इंडिया की, लाइक राजस्थान से भी लगी हुई है, गुजरात से भी लग रखी है, पंजाब से भी लग रखी है। वहां पे हिंदू है ना, वहां पे जिहादी तो नहीं है ना सर। मुसलमान जहाँ पे जिहादी है वहां पे ही मिलेगा। सर मुसलमान तो सर राजस्थान में भी होंगे फिर, जहाँ पे बॉर्डर एरिया पे। आप देखो ना कितने % है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है सर, बिल्कुल। वहां पे भाई हिंदू लोग हैं ज्यादा। वो कैसे गड़बड़ी होने देंगे, वो ना शरण देंगे किसी को, बिल्कुल। ना देने देंगे।
और वहाँ टोटली सारे वे ही हैं, तो वहाँ आतंकवादी को वाकई में बाहर से नहीं आ रहे, हकीकत है। सबसे पहली बात बता दूं मैं तुम्हें, हिंदू जो होगा ना वो गलत को गलत बोल लेगा, चाहे उसके घर में हो, चाहे उसकी किताबों में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे उसके मजहब में हो, धर्म में हो, वो गलत को गलत बोल लेगा। लेकिन मुसलमान इस्लाम की आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो कह ही नहीं सकता कि मेरे कुरान में या मेरे इस्लाम में कुछ गलत है। अगर उसका मन कह भी रहा ना कि हाँ ये गलत लग रहा देखने में, तो अल्लाह कह रहा है कि नहीं, तेरा दिल भले ही गलत कह रहा हो, तुझे मानना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा हुक्म है। अच्छा। हाँ, अब तुम सोचो जब पहले ही इतनी पाबंदी हो चुकी तो आगे भैया ये क्यों ना करेंगे। जब कुरान में साफ कह दिया कि जब तुम हुर्मत के 4 महीने गुजरते ही अब इन काफिरों को जहाँ चाहो वहाँ मार दो, है ना। ये क्या है, उस टाइम के लिए था ये, तो फिर आज क्या, आज कुरान में क्यों है ये आयत। जब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ गजवाए हिंद होगा, तो वो गजवाए हिंद क्यों होगा जब इनकी गलती नहीं है, काफिरों की कुछ क्यों होगा भाई। बिल्कुल सही बात है भाई जब इनकी गलती नहीं है और उस टाइम के लिए हिसाब से थी वो आयत, और जब इनकी कुछ गलती नहीं तो फिर गजवाए हिंद होगा क्यों। जब सारे खाली हिंदुस्तान का ही नाम आया, तुम ये कहो कि गजवाए वर्ल्ड होगा जी, चलो मान लेगा जी पूरी दुनिया में फैल लेगा जी, तो तुम गजवाए हिंद का नाम ले रहे हो, हिंदुस्तान का नाम ले रहे हो, तो क्यों कर रहे हो फिर, जब तुम इस चीज को नहीं मान रहे। कुरान की आयत को उस टाइम के लिए थी, आज है, तो और जब कानून चलेगा ना कुरान का, तो वो आयत भी को उस पर भी अमल किया जाएगा। और किया जाता है जो इस्लामिक, जहाँ पे हालांकि कंट्री तो एक भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई पक्की इस्लामिक, सब में कुरान है। मुसलमान ज़्यादा हो सकते हैं, मानने वाले ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पक्का कुरान नहीं मानता तब किसी भी कंट्री में मेरे हिसाब से आप इस टाइम, है नहीं। लेकिन क्या है, वे करते हैं इस पे अमल, जहाँ इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करते हैं वो देश तबाह है। हाँ जी, पाकिस्तान हो गया, गाजा हो गया, अच्छा, ये सब तबाह है। जितने भी बांग्लादेश हो गया, सब तबाह है। जो जितना ज्यादा इस्लाम में लिप्त होगा ना, उतना ही तबाह और बर्बाद होगा। वैसे तो सर डेवलप्ड नेशन भी हैं, जैसे ये कतर वगैरह है, सऊदी है और ये दुबई है, लेकिन इन्होंने तो कुछ आज़ादी दी हुई है। आपने देखा दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर ये लंबी दाढ़ियां रखते हुए लोगों को मूंछें साफ करके रखते हुए? नहीं सर, वहाँ सब जेंटलमैन है सर। तो फिर इतनी बड़ी दाढ़ी का रिवाज क्या है, ये लिखा हुआ है क्या कि इतनी बड़ी दाढ़ी रखनी है ये आपको? चूती हैं साले। ये है मन की मतलब की बात है। ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, अबे रखी थी उस टाइम तो सबको थी। तुमने देखी थी क्या नबी और की उस टाइम तो सबको होती थी भाई, ना ही नहीं थे, नाई भी नहीं थे, उस तरह नहीं थे, नाई नहीं थे, ब्लेड नहीं थे, जिस तरह वो पत्थरों से काटते थे। उस टाइम तो साल में 2 साल में काटता था आदमी। अच्छा, वो तो मजबूरी थी दाढ़ी रखना उस टाइम। दाढ़ी रख लो, कोई मना थोड़ी कर रहा, लेकिन इस तरह तुम पागल, एक मतलब इतना लंबा हिसाब किताब साले इस तरह दाढ़ी खिला देंगे, लाल रंग की सब बना लेंगे, राक्षस जैसी शक्ल बना लेंगे। आप देखना, अगर किसी की दाढ़ी लंबी होगी ना, मुसलमान की मूंछ साफ होगी, तो आपको दहशत आ जाएगी उसका मुंह देख कर, डरा होगा। अच्छा नहीं लगेगा वो। और जो उसने एक बार गलती से कह दिया अल्लाहु अकबर, बस तुम्हारा तो हो गया भाई। आज तो लग रहा, आज तो बस मुश्किल ही बचेंगे। और सर एक जिक्र है, मैं दोनों से सवाल करना चाहूँगा। एक और जिक्र बार बार आता है हलाला का। तो सर क्या हलाला कितना जायज़ है इस्लाम के अंदर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छुपा रहता है ये वर्ड इस्लाम के अंदर। मतलब मुसलमान इनको पूरी खुल के ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ हलाला है हमारे में। तो कितना जायज़ सर हलाला, ये वर्ड मैं टर्म बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए लोगों को। ये वर्ड इस्लाम में नहीं है। हलाला वर्ड जो है ना, इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन जिसको हलाला कहते हैं वो पूरी की पूरी प्रक्रिया कुरान के अंदर है। अच्छा, उसका नाम हलाला नहीं दे रखा कुरान के अंदर। अच्छा। तरीका दे रखा है कि जब तुम्हारी तलाक हो जाए और तुम आपस में फिर मिलना चाहो, तो तुझे किसी और आदमी से शादी करके उसके साथ संभोग करना पड़ेगा, वो तलाक देगा तब वापस आओगे। ये प्रक्रिया सूरह बकरा की 230 में दे रखी है। तो सर हलाला का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? मैं जब वो कुरान से बता नहीं, प्रक्रिया आपने बताया कि प्रक्रिया है, लेकिन हलाला फिर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हलाला नाम इसको मुल्लाओं ने दिया है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली जब तलाक हो जाती है ना, तो वो एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। अच्छा, हराम हो गए, अब वो हलाल कैसे होंगे? हलाल होने के लिए अब उनको सूरह बकरा की 230 की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। हलाक है।
उस प्रक्रिया को हलाला कहा गया है कि यहाँ से अब ये हलाल होगी दोबारा से। अच्छा। तो उस प्रक्रिया को मुल्लाओं ने, मौलवियों ने, हाफिजों ने या मुसलमानों ने उसका नाम हलाला रख दिया। नाम कुरान में हलाला नहीं है, प्रक्रिया वो। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कहा अभी सलीम भाई ने कि भाई तुम निकाह करते हो पहली बार, वो तो हलाल हो गया, अब उसने दे दिया उसको तलाक, अब वो दोबारा उसको हासिल करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, फिर से रहना चाहता है उसके साथ, तो किसी और के साथ वो रहेगी, मतलब वो हलाला करेगी एक तरह से, हला के अपने आप को, मतलब एक दूसरे को मिलेंगे, संबंध बनाओगे, पूरी तरह से मजे लेंगे। हलाला हलाला क्यों कह रहे हैं यार, इससे क्या मिल रहा, सुनने में कैसा लग रहा है कि वाकई में कुछ बहुत ही मसला भारी बनने वाला है। और सर हलाला करते कौन है ये? करते कौन है? इंसान करते हैं, कोई भी कर सकता नहीं मुसलमान, मतलब कलमे का जैसे शरीक। जैसे मान लो एक मस्जिद के मौलवी जी हो गए या हाँ। फिर कोई और हो गया, तो है। कौन कोई सा? भी कर सकता है। आपने किया मौलवी वगैरह पैड होते हैं, पैसे लेके करते हैं। बाकी आप अपने रिश्तेदारी में भी करा सकते हो, अपने दोस्तों बाप से से भी करा करा सकते हो। सकते हो। अच्छा। दोस्तों से भी। लड़के, आपने किया है सर? हाँ मैं तो, मेरा तो बिजनेस था ना, धंधा था ये। अच्छा। तो कितने लाला किए हैं सर आपने? मैंने 2 किए बस। 2 किए हैं, कितने पैसे मिले सर? 11 उस टाइम लगातार एक ही बार हो गए ना, तो 1 से 11 मिले थे, तो अगली से भी मैंने 11 मांग लिए। ज्यादा मांगता तो शायद ज्यादा भी मिल जाते। अच्छा। मजा का मजा मिला, उस टाइम तो दीन का काम था। सवाब था। उस टाइम तो सवाब का काम था कि भाई चलो हम 2 बिछड़ों को मिला रहे हैं। मिला कहाँ रहे थे, हम अपना आप मिल रहे थे। और सर एक चीज आप और सुनी हमने कि 3 शादियों का कॉन्सेप्ट क्या है ये? 3 शादी को कॉन्सेप्ट है क्या? 4 मतलब 4 हैं। 4 हैं। ओके, तो बस सही आपने मुझे मतलब करेक्ट कर दिया, वो अच्छी बात है। तो सर 4 शादियाँ क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ना हमने देखा है कि बहुत लिमिटेड फ्रीडम मिली हुई है औरतों को इस्लाम के अंदर, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? औरतों को फ्रीडम मिला हुआ है? तो लिमिटेड फ्रीडम मिली है है। ही नहीं है। फ्रीडम मिला हुआ कहाँ है? फ्रीडम का तो नाम ही नहीं है औरत के लिए। अच्छा। तुमने क्या सुना? फ्रीडम के लिए क्या सुना तुमने आपने? क्या क्या सुना? तुम क्या कहना आपको मिला हुआ फ्रीडम है, मिला उनको? तुमने क्या सुना मिला हुआ? कि जैसे मतलब औरतों को ऐसी फ्रीडम मिली हुई है कि लाइक बहुत लिमिटेड, जैसे मार्केट तक जा सकती हैं। इस्लाम में तो शायद ये भी लिखा हुआ है नहीं कि जा मार्केट सकती। तक भी नहीं जा सकती। मार्केट जाने के लिए भी साथ में एक बच्चा चाहिएगा। अगर आदमी नहीं है तो बच्चा भी होना चाहिए। अच्छा। तो फ्रीडम का नाम आता ही नहीं है इसमें महिला के साथ। अच्छा, मैं फ्रीडम है ही नहीं बिल्कुल। है ही नहीं है, 0। अच्छा, और मस्जिद में क्यों एंट्री बैन है उनकी? और जब रुकू में जाएंगी तो पिछवाड़ा दिखेगा, है ना, तो पिछले वाले का हिसाब किताब खराब हो जाएगा, उसकी नमाज खराब हो जाएगी, अरे बाप रे। है ना, इसलिए बैन कर दिया। पहले जाती थी नहीं, चलो मस्जिद में। ठीक है भाई, ऐसा भी ठीक है, लेकिन अगर बैन नहीं करना चाहिए, उनकी जगह अगर अलग बना दो। अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि भाई हम इन्हें जाने नहीं देते, क्यों हाँ नहीं? तो अलग ही होगी ना, हाँ। वो घरों में पढ़ो। हाँ, इसलिए तब तुम वो कह रहे हैं ना कि हम फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम हम मान लेते हैं कि तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत देते हैं मस्जिदों में, उनकी अलग जगह बनाते हैं, इन आदमियों की अलग बनाते हैं, बिल्कुल। तब तो हम मान लेते हैं थोड़ी बहुत है। अलग भी क्यों बनाते? हिंदुओं के मंदिर में उसी में आदमी जा रहा है हाँ। पूजा करने, उसी में औरत जा रही है, Yes। उसी में थर्ड जेंडर भी जाता है, तो यहाँ पे क्यों अलग हो? और फिर एक बात और भी तो सलीम भाई, मक्का मदीना में जो हज करने जावे हैं, वहाँ तो सारे खिंच पिच होकर जावे हैं। हाँ। वहाँ सारा सबका कुछ तो वहाँ एक ने करनी दी थी अभी पिछले हाँ, हाँ। हज में, उसका होती हैं। दूध दांत पकड़ लिया पीछे से। सारे काम अच्छा। होना भाई, वहाँ सारे काम करते हैं वो लोग, और वे खुद खुश है इस चीज पे, उन्हें पता नहीं, वो हो भी जाना, हज करने जा रहे हैं, हो भी जा, और वहाँ औरत चल रही थी आगे, पीछे से उसका दूध पकड़ लिया। हज में? बताओ। और वहाँ पे इतने सख्त अभी तो आई कानून, थी वीडियो कुछ दिन सख्त कानून है वहाँ पे अरे फिर भी? कानून नहीं भाई, तुम ये देखो आस्था का केंद्र है वो, आस्था का, और वो वहाँ पे हज। लोग जा क्यों रहे हैं? वहाँ जो मक्का। तवाफ कर रहे हैं मक्का मदीना में, उनका दिल कैसा होना चाहिए हज करने के लिए? पवित्र, और- बिल्कुल। पवित्र, और वो कर क्या रहे हैं यार? अच्छा, मजे की बात ये थी कि उस वीडियो के अंदर में उस औरत को भी कोई एतराज नहीं था, उसने भी कोई शिकायत नहीं की उस आदमी के खिलाफ, सिर्फ वीडियो ही अपलोड हुई है। वो अच्छा वो जी। वीडियो ही वायरल हुई है। वो पीछे से हाथ डाल के उसका दूध पकड़ रहा है और वो मुंह नीचे करके हंस रही है। ये सीन वहां पे चल रहा था। ये हाजी थे दोनों के दोनों। तो उस औरत को कोई एतराज ही नहीं है इस चीज से? अब हमें तो कोई अरे दिक्कत नहीं है, एतराज होता तो केस ना करती वो। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है एतराज। वीडियो में भी वो हंस रही थी नीचे को मुंह करके। कमाल तो इस बात का, चलो हम मान लेंगे भाई केस ना करा, अब क्या पता उसका सोहर हो वो,
लेकिन उस जगह पे क्यों कर रहे हो ऐसा ऐसा इतना काम? पवित्र स्थल तो पे। अपने घर में ध्यान नहीं पड़ता तुम्हारा इस काम को करके घर में, तुम वहां जाके भी करोगे ये काम? बिल्कुल बिल्कुल सोचने वाली बात है। सही बात है सर। हाँ और सर एक चीज़ और हमने सुनी है कि जो वो जो एक बकरे को काटने का जो रसूल है, जो रसूल नहीं असूल। उसूल, सॉरी, उसूल, उसूल, जो बकरे काटने का जो उसूल है, रसूल रसूल है, उसूल है। तो सर ये कहाँ से आया है कि जैसे मैंने आपका पहला भी पॉडकास्ट देखा था और इंटरव्यू देखा था, तो आपने बोला था कि उसमें कि वो बोलते हैं कि क्या काटते कैसे हैं सर उसको, कि आपने मतलब कुछ ये कॉन्सेप्ट क्या है ये पूछो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बताओ है जी। वो? कॉन्सेप्ट ये आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और ये कह के काटा जाता है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के उसको गर्दन पे इतना हिस्सा काटा जाता, पूरा नहीं काटा जाता, थोड़ा धमनी काटी जाती है उसकी, फिर उसको 10 मिनट तड़पने के लिए छोड़ ला देते हैं। इलाहा वो सब पढ़ा जाता ला है। इलाहा नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ा अल्लाह जाता है। अकबर 3 अल्लाह बार। अकबर, ठीक है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अच्छा। है ना, जो रहम करने वाला है। ये सोचो कि वो शुरू ही रहम करने वाला से कर रहा है, और रहम उसकी आधी धमनी कटी है। अब वो 10 मिनट के लिए तड़पेगा, तड़प के जब पूरी जान चली जाएगी तब उसे बिल्कुल खत्म करते हैं। कहाँ से रहम वाला हो गया वो। और सर ये इस पे अगर आपने जो हलाल की भी बात करी कि दम निकलने वाली, तो एक चीज़ और है कि मैंने बहुत देखा है, मैंने खुद भी अपनी सोसाइटी में देखा है कि ना जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी वो कभी झटके का मीट ही नहीं खाएगी। ये क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है, मेरे मुसलमान काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि वो झटके का मीट नहीं खाते, वो हलाल का ही खाते हैं। तो इसका ये क्या है कि ये कंपलसरी है कि हलाल का ही खाना है, या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कोई ये नहीं जी, बेफिजूल की बात है? हलाल नहीं खाते ये एक सिर्फ मान्यता है कुरान में कि भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो नाम लिया जाएगा उस पर जानवर को ज़िबा किया जाएगा तो वो हलाल है। अच्छा। लेकिन वो झटका ही है भैया, एक तरह से तुम झटका ये मानते हो इस चीज़ को कि एक ही बार में गर्दन उतार दी, ठीक है ना, वो तो झटका हो गया। लेकिन तुम वहाँ पे धीरे धीरे उसको तड़पा तड़पा के मार रहे हो, तो वो कहाँ तक सही हो गया? और चलो ठीक है, वो उनकी मान्यता है कुरान के हिसाब से कि तुम अल्लाह के नाम पे ज़िबा करके उसको मार रहे हो, खा रहे हो, तो ठीक है उनके लिए। फिर उसमें सुन्नत बताएंगी इस तरह की, जो सुन्नत इब्राहिम मानते हैं ये जो करते हैं कुर्बानी बकरा ईद पे, जो बकरे वगैरह की कुर्बानी करते हैं, तो ये चीज़ें वही है जो ये मानते हैं इस चीज़ को, जो कुरान के हिसाब से है वो ठीक है उनके लिए। उनके हिसाब से ठीक है। हाँ। उन्हें मतलब उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं, तो उनको आप कहाँ तक सही मानते हैं और कहाँ तक आप गलत मानते हैं? मुसलमान तो सब बढ़िया है हिंदुस्तान के हाँ, सब बढ़िया है। स्पेशली क्योंकि हम यहीं अरे रहते भैया सब सही है, सिर्फ वो जो नॉलेज है ना, जो किताबी ज्ञान है वो ठीक नहीं है उनका। वो कोई वो शिक्षा ऐसी देता है, मतलब इंसान तो वो भी आपके जैसे हैं, हमारे जैसे ही हैं। उनको जो शिक्षा मिली हुई है इस्लाम की वो खतरनाक है, वो तो गलत वो है। आ कहाँ से रही है? खुद कुरान से। नहीं मतलब कोई केंद्र तो होगा इसका। कुरान है ना केंद्र, बाकी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं। अच्छा, मदरसों से आपका कहने का मतलब है कि मदरसों से। तो अरे आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ये कि मदरसे। भाई साहब बड़ी नहीं यार, मुसलमान भी इन चीज़ों को देखेंगे। पता है उन्हें भी मैं सब। बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि हमारी बातें तुम्हें अजीब लग रही होगी सुनने में कि क्या रहे हैं, कितनी गलत बोल रहे हैं। हम गलत नहीं बोल रहे, आपकी सच्चाई है ये। अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत कह रहे हैं, भाई कुरान से गलत शिक्षा मिल रही है, भाई हम बता रहे हैं, तुम उन्हें चेक तो करो, पढ़ो उन्हें। अगर तुम्हें मिलता लिखा हुआ ऐसा ही तो अपने मुल्ला मौलवियों की दाढ़ी पकड़ के पूछते क्यों नहीं कि हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, ये एहसान है, सलीम है, ये बकवास क्यों कर रहे हैं इस्लाम पे? इनके सामने जाओ, इनसे बात करो, पीछे क्यों हट रहे हैं वो लोग? बिल्कुल। ये हमारा पॉइंट है। अगर ये कहते हैं कि इस्लाम पे बकवास करते हैं, बकवास नहीं करते हम भी मुसलमान हैं यार। हम भी नहीं चाहते कि हम जहन्नुम में जाएंगे या कोई हमें मारे या काटे, या कौन चाहता? कोई नहीं चाहता। लेकिन जब हमें उसमें गलती देखने को मिल रही है, हम पूछ रहे हैं पीछे क्यों हट रहे हो, बताते क्यों नहीं हो? बिल्कुल सही तो हम तो बताएंगे ना भाई फिर लोगों को कि हमने एक गुटखा खाया दिलबाग के नाम का, वो हमारे दांतों को तोड़ रहा है, तो मेरा भाई भी खा रहा है, तो मैं तो उसको बताऊंगा भाई ये गलत है, इसे मत खा इसको। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये ऐसा ही गुटखा है। सर आप बहुत बेबाक बात बोलते हैं। बेबाक नहीं, साफ बोल रहा हूँ भाई, ये सच्चाई है।
बहुत बेबाक बात सर। आपको डर नहीं लगता कि आप ये सब बातें करते अरे हैं यार और खुले में घूमते हैं सच्चाई आप के लिए ये डर नहीं है। जैसा इस्लाम के बारे में बताया सच्चा मजहब है, तो मैंने भी शिक्षा उसी की ली है, उसी से ही नहीं सर पाया मैंने इस चीज का। तो सच बोलूंगा जो बोलूंगा, मैंने जो देखा है वो सच लिखा हुआ है उसके अंदर। मुझे समझाओ सही कैसा है अगर मुझे गलत लग रहा है। मैंने तालीम ली है मुल्ला मौलवियों से, वो मुझे बताए ना कि भाई तुमने गलत समझा है इसको, हम समझाओगे सही, समझाओ। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ, मुझे 3 साल तक के लिए अपने पास रखो और पढ़ाओ मुझे बड़े ढाल और समझाओ, मैं तो तब भी तैयार हूँ। लेकिन जब अगर नहीं समझ पाए समझा पाए, 3 साल के सारे पैसे ले लूंगा तुम्हारे से, जो मैं कमाऊंगा खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे। हो तैयार? गली मोहल्ले के लफंगे तो हमारे को फोन करते हैं। हाँ अच्छा। ये जो जिन्होंने 1-2 कायदा पढ़ लिया, 1-2 सिपारा पढ़ लिया, वो फोन करते हैं, हम हमारे से बात कर, हम देंगे जवाब। आलिम हमारे सामने नहीं आते, उनकी अच्छा। ये अच्छा। उनको पता है कि इसके सामने जाएंगे तो बेइज्जत होना पड़ेगा। प्लीज सर बिल्कुल। हाँ, ये पढ़े हुए लोग हैं, इन्होंने सारा पढ़ रखा है, ये फटाफट तुम्हारे को दिखाएंगे निकाल के, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, दोगे तो बेइज्जती होगी, दुनिया तुम्हारे को टोकेगी, फिर तू क्यों गया था उससे बात करने के लिए। सही बात है। इस वजह से आलिम लोग बात नहीं करते। उलमाए देवबंद जो ना ज़्यादातर ऐसी बात पे फतवा देती है और बातें उठाती हैं कि फलाने मतलब हिंदू 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 धर्म के मानने वाले ने ये बोल दिया मुसलमानों के बारे में, वो वैसी तक बोलता है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम बोल रहे बैठ के, हम से बात करो ना तुम यार। 20-20 मिलियन व्यूज वीडियो पे आते हैं हमारे, क्या देखते नहीं होंगे वो लोग? उन पे नहीं जाती वो वीडियो। अभी पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी भड़क रहे थे चैनल पे आकर, रो रहे थे कि 4 लाख हिंदू मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया। जब रो तो तुम सकते हो, लेकिन उन्हें सुधार वो हमारी वीडियो देख देख के छोड़ा वहां के लोगों ने। अच्छा। जब और उनको पता भी है कि वो एक्स मुस्लिमों की वीडियो देख के छोड़ रहे हैं जी, Actually, जब उनसे उनकी बात नहीं होती। जब उनका मानना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसा वाहिद व्यक्ति आया दुनिया में कि उसने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया, उनका मानना ऐसा है। तो वो तो ठीक है, उन्होंने पढ़ा दिया भाई जैसा तैसे पढ़ाया, और वो भी बताया कैसे पढ़ाया। लेकिन तुम तो इतने सारे हो, आज गली गली में मस्जिदें हैं, गली गली में मदरसे हैं, हर घर में पढ़ा लिखा इंसान है। मजाल जो तुम सही सही मुसलमान को सही ऐसे सही मतलब नॉर्मल मुसलमान को सही मुसलमान बना दो। आज ये एक्स मुस्लिम खड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे? तुम्हारी ही नाकामी की वजह से, कि तुम सही नहीं हो, सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। ज्ञान तो सही है उनको, वो समझाते नहीं है लोग। हम पूछ रहे समझाओ, आज मौका है समझाने का उनको, आज मौका है, आओ सामने। लेकिन नहीं आने के भाई। हमें कौन बचाएगा? अल्लाह से। हमें कौन बचाएगा जहन्नुम से? हम भी बचाना चाहते हैं, बचाओ हम। ये कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि हम अगर जन्नत में जा रहे हैं तो हम भी चाहेंगे तो हमारा भाई भी जन्नत में जाए। तो भाई मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, बचाओ मुझे जहन्नुम से। दो जवाब। अगर मेरे मन में जरा सा भी शक है, उस शक को दूर करो। कहेंगे नहीं नहीं ये तो अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में कि इनके दिलों में हमने मोहर लगा दी है, इनके कानों में पर्दे डाल दिए, आंखों में पर्दे डाल दिए, इन्हें तुम कितना समझा लो समझेंगे नहीं। इनका मानना ये भी है। अच्छा। ये चीजें हैं, ये नहीं आएंगे सामने, कभी नहीं आएंगे। अभी देखो एक बहुत बड़ा आलिम था, मतलब जाकिर नाइक, सुना होगा, उसका वर्ल्ड में नाम रहा और उसने बहुत सी बातें की। और जब तक ये मूवमेंट नहीं चली थी, और चल भी रही थी तो कम चल रही थी, लोगों को पता नहीं था। अब इतनी आम होगी, आप क्यों छुप कर बैठा भाई? वो चैनल खोल, जवाब दे एक्स मुस्लिमों के। जब तो हिंदू धर्म पर भी बातें करता था कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है। मुसलमान को तू साबित कर रहा है हिंदू धर्म से, मोहम्मद साहब साबित कर रहा है, तू आज साबित करना, तू हमको गलत साबित कर, तू इस्लाम से ही। हम गलत होने तैयार है, हम गलत साबित होने के लिए। आ भाई चैनल खोल। कौन चाहता है अपनी जिंदगी बर्बाद करना? जीते जी। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये हमारा खेल नहीं है। ये लोग खेल लगता हो कि हम ऐसे घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हकीकत में हम परेशान हैं। अच्छा। हाँ परेशान भाई, परेशान ही है। आप हिंदू भाई हो, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आपकी मन की तसल्ली है कि मेरा भगवान है, मेरा श्री राम जो भी है उनको मैं मानता हूँ, मेरी आस्था है, मैं स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं, कर्मों का आधार है उसमें, उसके अंदर। लेकिन मैं भी तो मानना चाहता हूँ उस चीज़ को। मेरा भी तो अल्लाह है, मेरा भी तो कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमने सीखी है, उसके पीछे हमने ज़िंदगी गुजार के जाना है। वो अच्छी ज़िंदगी बताई है कि उसको ही मान के तुम जहन्नुम में जाओगे, वह जन्नत में जाओगे, नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे। तो मैं भी तो जाना चाहता हूँ भाई जन्नत में।
मैं भी तो अच्छे काम करके जाना चाहता हूँ। अच्छे काम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। तो जहन्नुम में कौन कौन लोग जाते हैं? काफिर जाएंगे, इंसान जाएंगे। काफिर उनके हिसाब से सर निर्दोष लोग भी हैं काफिर, या फिर निर्दोष या हो। फिर कुछ जो कट्टरवाद हैं, इस चाहे सनातन में हो, चाहे सिखिज्म में हो, चाहे ईसाइयों में केवल यही है उनके काफिर, या फिर निर्दोष लोग भी काफिरों में आते हैं? भैया सुन तो लो, जो अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है। जो अल्लाह को नहीं मानता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानता, चाहे वो निर्दोष हो, चाहे वो दोषी हो, कोई भी हो इसमें, फिर वो सब जहन्नुम में जाएंगे बिना हिसाब के। वो पूछेंगे भी ना कि हम क्यों जा रहे हैं, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, जाओ ले जाओ इनको, क्योंकि ये काफिर है, कलमा पढ़ा ही नहीं है इन लोगों ने। कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के दूसरे नंबर का कलमा है। इसको आप पढ़ोगे, इसके लिए गवाही दे रहा है अल्लाह की वो इंसान, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के एक होने की। वो इबादत के लायक वही है अकेला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर रसूल हैं, मेरा ईमान है उन पे। ये चीज़ें माननी पड़ेगी तुम्हें दिल से, वो भी ये नहीं खाली जबान से, और उस पर काम करना पड़ेगा। जो वो तालीम है, उनकी जो शिक्षा है वो माननी पड़ेगी, चाहे वो बुरी लगे तुम्हें माननी पड़ेगी फिर भी। इसीलिए इनमें हमें सवाल मिलते हैं, हम पूछ रहे हैं, सवाल है, नॉर्मल सवाल है, आ जाओ बात कर लो, ना लड़ाई ना झगड़ा। कोई आता नहीं है? नहीं आता। नॉर्मल मुसलमान आते हैं, गालियाँ देते हैं माँ बहनों की हमारी। उन जालिमों को ये नहीं पता तुम्हें तालीम तुमने क्या लिया। अगर तुम सच्चे हो तो तुम सही साबित करो ना, तुम गाली क्यों दोगे भाई? मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता, पकड़ो सालों को, मौलवियों की दाढ़ी लाओ, उन्हें खींच खींच के, चलो पहले इनका जवाब दो, बाद में हमें बोलियो कि नमाज पढ़नी है नहीं। हाँ, बस बिल्कुल पहले इनके जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं आता सामने। ना आते ना लाते, आवे तो वो बदतमीज लोग आवे जिनको खुद कुछ नहीं पता। अच्छा, जिहादी मेरा मानसिकता तो वाले। मैं तो ये लग रहा, मुझे तो सही बताऊं मैं ईमानदारी से, जिस तरह से ये सामने नहीं आ रहे ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है इनकी दुर्गति होने वाली है बहुत जल्दी, इन मुल्ला मौलवियों की। और ये साथ में करवाएंगे इस्लाम की भी, क्योंकि इस्लाम ही तो ये लेकर आए। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह और मुल्ला एक ही है, क्योंकि ये लेकर आए हैं। जब इनकी दुर्गति होगी तो इस्लाम की भी होगी साथ में। सही बात है। तो हम नहीं कर रहे दुर्गति इस्लाम की, तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम समझाना नहीं चाहते। तुम खाली ठेकेदार बन के बैठ गए, कुरान के भी, इस्लाम के भी, हर चीज के, कि हमारे हिसाब से चलेगा, जो हम हुक्म देंगे, जाओ जी पोस्टर उठाओ और आई लव यू मोहम्मद कहना शुरू कर दो। सर मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। वही काम मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, तुमने नहीं करा, मैं बता रहा हूँ। वो कह देंगे ठीक है भाई, हम तुम्हारे सरपरस्त हैं, हम आपके बड़े हैं, हम जो बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। आम मुसलमान का ये हाल है कि वो बोलेंगे पोस्टर उठाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में अपनी जिंदगी दिखाओ, वो दिखाओ मोहब्बत, आई लव यू मोहम्मद। अरे वो उस टाइम पे तो इंग्लिश थी भी नहीं, तुमने इंग्लिश में लिख दिया आई लव मोहम्मद, और फिर वो भी अदब के खिलाफ, कि तुम्हें लिखना चाहिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई लव यू, ये लिखना चाहिए। तुम लिख रहे हो आई लव मोहम्मद, गुस्ताखी तो तुम खुद कर रहे हो। अगर एक नॉर्मल मुसलमान कहता है मोहम्मद, तो वो गुस्ताखी है इस्लाम में। अच्छा, हाँ, और वहां पे कहा जाएगा उनको अदब से बोलना पड़ेगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बोलोगे तब उनके असल नाम के मायने माने जाएंगे, असल इज्जत मानी जाएगी। किसी ने बोल दिया मोहम्मद, तो वो बेअदबी है। अब वो खुद बेअदबी कर रहे हैं, पोस्टर पे लिखे आई लव मोहम्मद, लिखो पूरा नाम लिखो, हमें क्या एतराज है। लेकिन तुम अब ये चीज मोहब्बत कर रहे हो, करो अपने घर में करो, अपने दिल में रखो, अपने मोहल्ले में करो, मस्जिदों में करो। तुम ये क्या मतलब है, तुम किसी काफिर के मोहल्ले में जाकर भी वहां पे करोगे, ये करोगे वो करोगे, उन्हें चिढ़ाने के तौर पे। बिल्कुल। और तुम्हें खुद पता है मामला गर्म है, और फिर भी ऐसे काम करते हो तुम। और फिर जब लट पड़ते हैं तुम्हारे पिछवाड़े पे, तुम चप्पल छोड़ छोड़ के भगते हो, जैसे कि अभी बरेली के अंदर हुआ। वो भगे हैं चप्पल छोड़ के, क्योंकि करनी ऐसी है इनकी। जो अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते। हाँ वो तो एक का लाठी से डर के भाग गए। ये करनी है इनकी, क्योंकि ये सही साबित नहीं कर सकते कि इस चीज को, बस वो खाली थोता बांस है कि हवा हवा मारोगे तो आर पार ही निकलेगी। जो भर दिया बस निकलेगा। वही चीज है। कोई आया मुल्ला मौलवी बड़ा बड़ा आलिम आया कोई इनके सामने इस मामले में, आई लव मोहम्मद में पोस्टर लेके? नहीं, सारे या कोई कैमरे में भी आके बोला हो? सारे नौजवान थे। वो ना समझते, वो जोम्बी थे वो चोर बोलता हूँ मैं ज़ॉम्बी सर, उन्हें। ऐसे बहुत बड़ी बात बोले, ज़ॉम्बी। ऐसे मुसलमानों को मैं चोर बोलता हूँ, वो चोर है, वो चोरी का इल्म है उनके पास, पूरा है ही नहीं। और पूरा होगा तो वो भी मुसलमान नहीं रहने के।
ये जो मुसलमान बैठे हैं मस्जिदों के अंदर, मैं ज्यादातर ये मानता हूँ कि ये इसलिए है कि इनकी जेबें, इनका घर चल रहा है इस चीज से, झूठ बोल के एक तरह से कहते हैं कि अल्लाह की बड़ी रहमत है, मुल्ला जी का काम 10-10 हज़ार रुपए में चल रहा है। भाई भैया तुम पागल हो क्या? तुम उन्हें रहने के लिए जगह भी दे रहे हो, खाने के लिए अपने पास से दे रहे हो, कपड़ा भी दे रहे हो तुम उनको, तो भाई 10 हज़ार रुपए तुम उन्हें दोगे तो सीधे उसके घर में जाएंगे, तो उसका खर्चा क्या हुआ? बिल्कुल। उसके 10 हज़ार पूरे के पूरे बच रहे हैं। तुम तो ये देखो, वो खाली 10,000 पे थोड़ा टिका हुआ, फिर वो हाँ। मस्जिद के अंदर ही कट्टे भी बिकवाता है, बम पटाखे भी जी, बिकवाते जी, जी। हैं, तलवारें रखते हैं, मदरसों के अंदर भी होता है सब कुछ, फिर वहां से भी पैसे अच्छा, ये भी होता है वहाँ सब पे? कुछ, सब है सारी भाई, सब होता एक्टिविटी है। मिलती है। और इस ये चीज को झुटला नहीं सकते, ये सोशल मीडिया पे आ चुका है, ये कई खुलासे हुए भी हैं। अभी जो बम लास्ट हुआ है उसमें भी 3 लोग पकड़े गए, अच्छे खासी पढ़े लिखे थे, डॉक्टर डिग्री थे। वाले थे, डॉक्टर। दुनिया की इल्म भी उनको अच्छा खासा था, तो बिल्कुल। वो उनकी मानसिकता देखी तुमने कैसी थी? हम्म। और ऐसा ही मिला है ये कितने केस मिले हैं मस्जिदों के अंदर, मिले हैं सर हथियार हमने वगैरह। हमने देखा भी है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी था, वो भी इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट की थी। तो इंजीनियरिंग करके कोई ऐसे रास्ते पे, टेररिज्म के रास्ते पे कैसे चला गया वो इस सोचने वाली दीन का इल्म से कोई वास्ता ही नहीं, चाहे वो आदमी कितना भी पढ़ लिख ले, अगर वो दीन को मान रहा है तो वो जाहिल है। वो फिर साइंस को पढ़ तो रहा है, पर वो साइंस पे यकीन नहीं कर रहा। वो साइंस को पढ़ने वाला आदमी वो सोच रहा है कि कोई चांद के टुकड़े कर सकता है। अगर आप बच्चा बनाने की तरतीब देखेंगे कुरान के अंदर, तो इतने अजीब तरीके से बता रखा कि हम जो नुत्फा औरत के अंदर जाएगा, वो पहले मांस का लोथड़ा बनेगा, फिर उसकी हड्डी बनेगी, फिर हड्डी के ऊपर मांस चढ़ाया जाएगा। और भाई वहाँ छोटा सा जीवाणु होता है ना, उसमें भी हड्डी होती है, वो उतनी बारीक होती है। वो सारी चीजों का विकास इकट्ठे होता है। अल्लाह मियाँ बता रहा कुछ और। तो यहाँ तक आता है रिवायत में कि 3 महीने के बाद वो फरिश्ता जाकर मतलब बैठा हुआ होता है, वो डिक्लेयर करता है कि ये लड़का बनेगा लड़की। 3 महीने के बाद, वो बताओ जी। पहले से ही डिक्लेयर कमाल होता की है। बात है। फिर अल्ट्रासाउंड मशीन क्यों बता देती है तुम्हें पहले ही महीने में कि ये लड़का है लड़की? हालांकि वो पूछता नहीं कोई, लेकिन बता सकती है वो। फिर तो यहाँ तक अल्लाह का इल्म झूठा हो गया ना। अल्लाह वहाँ पे भी झूठा। अल्लाह कह रहा है कि मैं अंदर को पेट के बारे में बोल रहा कि मैं गर्भ की स्थिति मैं जानता हूँ, मेरे अलावा और कोई जानता ही नहीं है कि अंदर क्या है। आज हर कोई जानता है, सबको पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड में। सही बात है, विज्ञान तो अब तरक्की कर चुका है काफी। तो भाई हम तो यही कहते हैं, हम नहीं कहते भाई तारा तुम झूठे हो या ना हो, आओ जाओ हमें झूठा साबित करो तुम। हम नहीं कर रहे तुम्हें झूठा, तुम हमें साबित करो, हम तो बैठे बता रहे। सर ये बताइए, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है कि दोनों से ये सर, कि आप हिंदुस्तान के या तमाम मुसलमान कम्युनिटी के, जो भी पूरी दुनिया में मुसलमान कम्युनिटी है और हिंदुस्तान में स्पेशली क्योंकि हम हिंदुस्तान में ही रहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आप दोनों का? सलीम भाई अपने देश में रह रहे हैं, यही हमारा घर है, यहीं पे हमारा परिवार है, यहीं के बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उन मुसलमानों से मेरी गुजारिश है जो गजवाए हिंद करने का ख्याल रखते हैं, इस्लाम को हिंदुस्तान में काबिज करने का ख्याल रखते हैं, वो देशद्रोह कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। वो अंदर से इस बात को समझ लो। जब तक हिंदू को पता नहीं चल रहा कि आप देशद्रोही हो, तब तक बचे हुए हो, क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश है। यहाँ पे हम लोग जबरदस्ती टिके हुए हैं, हक नहीं है हमारा। हमें हक 2-3 बार मिल चुका है सर। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि हमने भी कुर्बानी दी है इस देश के लिए। और कुर्बानी जिन्होंने दी थी वो तो ले गए ना अपना देश, पाकिस्तान में पहुंच गए। अब किसने कुर्बानी दी है? और जब दी थी तो वो तो चले गए ना, ले गए। कुर्बानी दी होगी, मान ली चलो बात, वो लोग थे मुसलमान, मानता हूँ उन्होंने दी कुर्बानी, अच्छा किया देश के लिए। आज का जो मुसलमान है उसको कहा जा रहा है कि देश के सम्मान के लिए भारत माता की जय बोल, क्यों नहीं बोलता? वो कह रहा है मेरे दीन का हिस्सा नहीं है हमारी। अरे फिर वही बात, फिर वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मोहम्मद ने हुक्म दे रखा है कि इसको गजवाए हिंद करना है, तो जिसको तुमने जीतना है उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो? जब जीत लोगे तब करो। जीत लोगे, अभी कहा भाई ने कि वो दीन का हिस्सा है,
हैं, वो इसलिए नहीं कहते भारत माता की। तो फिर वो अपने बड़ों को मुसलमान क्यों मान रहे हैं? क्योंकि काफिरों के साथ मिलकर वो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। भारत माता की जय भी बोली होगी उन्होंने, अगर तुम मानते हो कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो तुम क्यों नहीं बोलते भाई? तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें अल्लाह झूठ बोलने के लिए कह रहा है भाई। बोलो, वो झूठा ही बोल दो तुम, भारत माता की जय। कम से कम वही तुम सही साबित हो जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम भारत माता की जय बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में असल इस्लाम होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि तुम पे कोई गुनाह नहीं होगा। जय जय श्री राम भी बोल सकते हो तुम, सारे काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। अच्छा, हाँ हाँ सर, सर एक लास्ट, ये नॉट द लीस्ट, ये बताइए कि जैसे कोई अगर आपको, मैं आपके ऊपर ही अब सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए या एक बार का प्रधानमंत्री बना दिया जाए हिंदुस्तान का, तो आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उनको सुधारने के लिए, जैसा आपने बोला अभी, या फिर क्या उनके लिए क्या स्कीम्स लाएंगे जो वो सुधरें, या फिर वो अच्छे रास्ते पे जाएं वो? नहीं जी, इस प्रधानमंत्री तो सलीम भाई बनेंगे। एक दिन के लिए तो भी बन जा, क्या दिक्कत हो रही मैं है? सीएम बन जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा एक बार का प्रधानमंत्री, एक बार का प्रधानमंत्री, या एक दिन का, एक दिन का हो भाई या एक सीधा बार का? सीधा मदरसे बैन, और ये जितनी भी एक्टिविटी है ये सब बैन। जब चाहे चीन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, जब और देश कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे बैन कर देंगे हम। सर लेकिन यार डेमोक्रेसी यहाँ कैसे होगा ऐसे? डेमोक्रेसी जबरदस्ती बना रखी है ना, है तो हिंदू राष्ट्र। एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित करो, फिर देख के डेमोक्रेसी कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। ये हमने तो, ये उदारवादी लोग हैं ना, ये जो इंडियन लोग अगर हैं। हम बढ़ेंगे, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, एक तरक्की लाइन- पे ले जाएंगे हमें, ऐसी तरक्की की चीजों तरफ पे ले नहीं ले जाओगे। जाएंगे। अब वो अगर ये कहते हैं जी हाँ तुम मुझे मना करा कुरान में, जब झपटा लगा वहां निकल जा। लेकिन यहाँ से साले चल चल जा। पाकिस्तान की साइड में, इसका मतलब तू चाहता नहीं कि ये लाइन सही चले। तरक्की पे जाए। हाँ, तो जो लाइन में रहेगा वही काम कर पाएगा। आजकल सर बहुत चल रहा है ये कि ना ये मुसलमान कम्युनिटी बोलती है यूपी में कि मतलब योगी जी बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना कट्टर है? नहीं है, कट्टर कहाँ है? देशभक्त है, कि अगला अपना वो काम कहते कर हैं रहा हिंदू राष्ट्र, भागेश्वर धाम जी भी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो ये कट्टरपना ही तो हुआ एक तरीके से। भैया कट्टरपंथ की एक बात बताओ, एक हिंदू धर्म है, हिंदू राष्ट्र है। तुम मुझे ये बताओ कि इस देश की बुराई के लिए हिंदुओं ने क्या बुरा किया आज तक? करोगे कोई साबित कोई करेगा मेरे सामने? किसी हिंदू ने कभी कोई नुकसान कोई करा हो किसी किसी हिंदू मुसलमान ने का? या उनकी किताबों की वजह से इस देश को हानि पहुंची हो, साबित करो, फिर मैं मान लूंगा कि हाँ वो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब तक अगर कुछ फायदा हुआ है हम लोगों से या सभी के योगदान से तो अच्छी बात है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है और हमारा देश आगे बढ़ता है, दुनिया में नंबर तरक्की करता है, अच्छी कोशिश होती है, तो दिक्कत क्या है भैया? सर लेकिन ओवैसी जी तो बोलते हैं कि देश का पहला हिंदू आतंकवादी नथुराम गॉडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या करी, वो तो कैसे आतंकवादी यार- कह रहे हैं यार? उसने एक आदमी को मार दिया, वो आतंकवादी हो गया। सर उसने लेकिन क्या पता उसकी क्या भावना थी, वो कितनी राष्ट्रभक्ति लहर था। जब एक देश यहाँ से आजाद अलग से बना दिया, उसके दिल पे क्या पता क्या गुजर सर रही लेकिन होगी। वो राष्ट्रपिता थे। अगर आप उसे शूट करते हो तो ओवैसी जी बोलते हैं कि वो भी एक सबसे पहला हिंदू, आजाद भारत का सबसे पहला हिंदू आतंकवादी है नथुराम गॉडसे जी। देखो, आतंकवादी उसको कहते हैं जो आतंक पर्याप्त फैलाता है। आतंक के एक लिए राष्ट्रपिता की उन्होंने हत्या करी। तो एक आदमी की हत्या करी उसने, उसके पीछे उसका लॉजिक था, उसका कारण था। वो देश के प्रति वफादार था। देश का बंटवारा करवाने वाला महात्मा गांधी था, कांग्रेस सरकार थी, उसको उससे नफरत थी, उसने अपनी भड़ास निकाल दी। ऐसा मेरे तो ख्याल नहीं से है। उसने राष्ट्र के लिए अच्छा काम भाई किया। ऐसा तो नहीं है कि उसने गांधी जी को मार के इस देश को नुकसान पहुंचाया हो। अगर ऐसा होता तो हम मान लेते भाई हाँ आतंकवादी था। नुकसान पहुंच रहा था तब उसने मारा, नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। देश को नुकसान पहुंचाने वाले को उसने मारा। अच्छा, ये सर बहुत बड़ी बात भाई बोल दिया। अगर कोई मेरे प्लॉट में से 20 गज काट के किसी और को देगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा, मेरे बेटे को भी आएगा। हाँ, हमारे हिस्से का 20 गज का प्लॉट क्यों किसी और को दे दिया? बिल्कुल। तो उसे गोडसे को भी गुस्सा आया कि ये हमारी धरती और थी। उसने हिम्मत करी तो उसने कर दिया ये हाँ। काम। आज हम बैठे हैं, हम हिम्मत और मान उसे लो ये या करना कुछ नहीं लो। चाहिए था, हम भी हाँ। खिलाफ हैं, हाँ, करना नहीं चाहिए था, लेकिन किया तो क्रांतिकारी था। आवाज उठाता, आवाज जैसे हम उठा रहे, आवाज क्रांतिकारी मोबाइल उठा था रहे भाई। अपनी।
अब इसका मतलब थोड़ी कि हम इस काम को छोड़ के मुसलमानों को मारना शुरू कर दें, नहीं, सही बात है। हम अपनी बातें रखेंगे भाई, बात है रंग सुधारने की कोशिश बस, करेंगे, सुधारने की कोशिश उनका करेंगे। माइंडसेट चेंज बस करेंगे। बस बस, चलो, खाना को जरूर। ठीक है भाई, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, Thank you बहुत भाई। बहुत धन्यवाद आपका।